हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 26 के बारे में, और जिसका नाम है औद्योगिक वर्ग। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं कंप्लीट है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वर्ग, औद्योगिक वर्ग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जैसे कि आपको पता है, हमें पता है, आज जो समय है वो पूंजीवाद का है। और यहाँ पे आपको समय समय पे तरह तरह के वर्ग देखने को मिलते हैं, है ना। मेनली हम तीन तरीके के वर्ग यहाँ पे इसमें इस व्यवस्था में देखते हैं। एक वर्ग है पूंजीपतियों का, ठीक है, करोड़पति असामी जो होते हैं, अरबपति। दूसरा होता है मजदूर का, ठीक है, जो छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूरी। और तीसरा वर्ग होता है मध्य मध्य वर्ग, ठीक है। ये तीन कैटेगरी आपको फ़िलहाल में देखने को मिलती है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये औद्योगिक वर्ग बेसिकली होता क्या है। और कुछ विचारक हैं, विद्वान हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इन लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं इसके ऊपर कि उनके मानने में कितने वर्ग होते हैं, ठीक है, एक्चुअली में कितने वर्ग एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ दो ही वर्ग होते हैं, क्योंकि समय भी एक डिपेंड करता है, क्योंकि जो समाजशास्त्री रहे हैं हमारे या बाहर के देशों के, वो ज़्यादातर पुराने रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस समय सिर्फ दो ही वर्ग थे। इंडिया की अगर बात की जाए तो या तो एक मज़दूर था और एक था भूमिपति, जिसके पास बहुत सारी पैसा है, बहुत सारी भूमि है एकर्स में, ठीक है। तो वो भी एक मैटर करता है बात, वो भी हमें याद रखते हुए चलना है। औद्योगिक वर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं, आराम से समझेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, और जो लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं वो अभी जा सकते हैं, ठीक है, स्किप वगैरह मत करना। अब सीधा जो है वीडियो को ही बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो टाइम लग सकता है समझने में आपको, इसलिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। क्योंकि फिर बाद में आप कहते हो कि समझ में नहीं आया है, कैसे पढ़ाते हो, एक्सप्लेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तो ये दिक्कतें हैं। इसलिए आप जो ऐसे लोग हैं वो दूर रहे इस वीडियो से, ठीक है, आपके लिए वीडियो नहीं बनी है। जो सीरियस है, सच में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। सबसे पहले ये 18वीं शताब्दी में आपको देखने को मिला, ठीक है। औद्योगिक जो समाज है या औद्योगिक वर्ग है, ये 18वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 1701 से लेके 1800, ठीक है, इसको हम 18वीं शताब्दी कहते हैं। 19वीं सेंचुरी बात करते हैं हम, कभी बोलते हैं 20 सेंचुरी, कभी बोलते हैं 19 सेंचुरी, इस तरीके की बात नहीं करते। तो वही जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, 18 सेंचुरी की बात कर रहा है। ज़्यादातर लोग इस शब्द का प्रयोग संपत्ति की अवधारणा की श्रेणी की स्थिति बताने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ग किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम वर्ग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमें पता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि उसकी एक, क्या कह सकते हैं, हैसियत, जो हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी हैसियत क्या है, कितना पैसा है ना, उससे हम डिसाइड करते हैं कि इसका वर्ग क्या होगा। कि भाई नॉर्मल से घर में रहता है तो मतलब इसका मतलब मिडिल क्लास है, और अगर झुग्गी झोपड़ियों में रहता है या उससे भी नीचे स्तर पर रहता है तो वो गरीब है ना। और बहुत ज़्यादा हाई फाई उसका लाइफ स्टाइल है, या बहुत ही महंगे घर में रहता है तो वो करोड़पति है। तो ये हम देखते हैं। इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो सेंट साइमन एक व्यक्ति है, उन्होंने संपत्ति जो शब्द था इसको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द का यूज़ किया, ठीक है, वर्ग का। इसके अलावा इस प्रकार वर्ग शब्द की कल्पना मार्क्स से पहले की है, यानी कि मार्क्स कोई एक व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वर्ग के बारे में एक्सप्लेन किया है। बहुत बार सुना होगा आपने, पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनके बारे में, और ये वर्ग के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने अकेले नहीं किया है, हाँ, इन्होंने उस चीज़ को और इंक्रीज़ किया है, ठीक है, विस्तार दिया है, ये बात अलग है। पर हाँ, जो शुरुआत है वो इन्होंने नहीं की है, कार्ल मार्क्स ने, इनसे पहले भी और लोग थे जिन्होंने इसके बारे में बात किया है। जैसे कि शब्द का निर्माण हुआ वर्ग का, तो वो सेंट साइमन ने किया, अभी हमने पढ़ा, राइट। उसके अलावा सामाजिक वर्ग का संबंध उपलब्ध स्थिति और उससे जुड़ी अन्य लाभों से है, अर्थात इसमें व्यक्ति के गुण, कुशलता, योग्यता का विकास करने की प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब, जैसे कि हम बात करते हैं डिवाइड की, है ना, एक पूंजीपति है और एक मजदूर व्यक्ति है और एक मध्य वर्ग है। तो इनमें जो ये डेफिनेशन जो आई है, अलग अलग इनका जो क्लास बना है, क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, वो क्यों किया है, इनकी स्किल्स के अनुसार, ठीक है। कुशलता जो है, इनके अंदर जो क्वालिटी है वो कम होगी, इसलिए वो व्यक्ति जो है मजदूर बन गया,
है ना, उसके पास कोई भी स्किल नहीं होगी, इसलिए वो मज़दूर बन गया। और मज़दूर से अगर ऊपर देखा जाए तो एक होता है मध्य वर्ग, ठीक है, मिडिल क्लास, उसके पास मज़दूर से ज़्यादा अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी, है ना, जैसे कि इंजीनियर है और एक है मिस्त्री। इन दोनों के बीच जो फ़र्क होगा ना, इंजीनियर जो है वो पढ़ाई करके उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, इसलिए वो इंजीनियर बना है, तो मिडिल क्लास के अंदर आएगा। और उससे ऊपर आता है पूंजीपति, ठीक है, जिसके पास इस इंजीनियर से भी ज़्यादा जो है क्वालिफ़िकेशन हो सकती है या पैसा उसके पूर्वज के पास होगा, तो वो करोड़पति बन गया। तो ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ लोग आप देखते हो कि यार वो उनके पास ख़ानदानी पैसे होते हैं, तो वो पहले से ही अमीर होते हैं, उनके पास कोई स्किल्स हो या ना हो, वो करोड़पति रहेंगे हमेशा। तो ये है, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने वो सब काम कर लिया पहले ही, और उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। रहे बचे हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और खेलना पड़ रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। और ज़िंदगी हमारे साथ खेल रही है, उल्टा बोल रहा हूँ, हम नहीं खेल रहे, ज़िंदगी हमारे साथ खेलती है। ऐसा होता है मध्य वर्ग में या गरीब परिवार में जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया 3 वर्ग होते हैं, ठीक है, इसके अंदर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये औद्योगिक वर्ग होते हैं, ठीक है। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और मजदूर। उच्च वर्ग यानी कि मालिक होता है, मध्य वर्ग यानी कि सफ़ेद पोशाक जो लोग होते हैं, यानी कि वाइट कॉलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब वाइट पोशाक होते हैं, टीचर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। मजदूर जो उससे भी नीचे की कैटेगरी के हैं, जिनकी सैलरी उनसे भी कम है और जो लाइफ स्टाइल है उनसे भी दयनीय है, ठीक है, उनको हम मजदूर बोल रहे हैं, ठीक है, श्रमिक वर्ग। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, एक्सप्लेन करने में समय लग सकता है, 40-50 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको देखना होगा, जो सीखना चाहता है, सच में एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहा है इग्नू का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति, यहाँ से शुरू करते हैं कि कब से आया, है ना, कैसे ही, मतलब वर्ग व्यवस्था ये आई कहाँ से, किस तरीके से आई, क्या कारण थे इसके पीछे। तो कुछ कारण दिए हुए हैं जो कि इस तरीके के हैं। पहला, श्रम बल की आवश्यकता पड़ने लगी, ठीक है, श्रम बल यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनकी नीड्स जो है बढ़ने लगी, कि भाई उद्योग था तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मज़दूर चाहिए थे, है ना, मज़दूर, मैं वाइट कॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मज़दूर की बात कर रहा हूँ, है ना, मज़दूर यानी कि जो कि जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, जो कम पैसों में अच्छी सर्विस दे पाए। और उसके बाद श्रम विभाजन पैदा हुआ, सब तरीके के लोग आने लगे श्रम विभाजन में, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ठीक है, ब्लैक कॉलर, इस तरीके के लोग आपको देखने को मिलते हैं श्रम विभाजन के अंदर। यानी कि एक तो डॉक्टर है, ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और श्रम मजदूर है, ये डिवाइडेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, लेबर डिवीज़न। अत्यधिक फालतू धन की संचय, यानी कि जिसके पास फालतू पैसा होता है उसकी वजह से औद्योगिकरण आया, है ना। किसी के पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो क्या करता है, इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है ना, तो इन्वेस्ट करने के लिए फैक्ट्री खोलेगा, वहाँ पे मज़दूर लगेंगे, तो उसके लिए ये औद्योगिकरण शब्द आपको मिलेगा। वहाँ से ये जो वर्ग है वो उत्पन्न हुए, मैं ये बता रहा हूँ आपको। संसाधनों पर निजी स्वामित्व होने के कारण ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास ये संसाधन आपको देखने को मिलते हैं। ये जितनी भी विशेषता मैंने आपको बताई है, ये पूंजीवादी समाज में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कैपिटलिज्म जो क्लास है वहाँ पे देखने को मिलती है, या सोसाइटी है वहाँ पे, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, इंडिया है, इन सब में। वर्ग संरचना की विशेषता क्या है, ये आपको एक्सप्लेन मैं करना नहीं चाहता, ये आप खुद पढ़ लेना। यहाँ से शुरू करते हैं हम, वो विशेषता आती, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे, आप उसको पढ़ लेना। वर्ग और औद्योगिक समाज। वर्ग औद्योगिक समाजों में स्तरीकरण की 3 विशेषताएं आपको मिलती है। इसमें सबसे पहली है असमानता, अनइक्वलिटी, दूसरी है समरूपता, ठीक है, इक्वलिटी, तीसरी है सामाजिक गतिशीलता, चेंजिंग सोसाइटी के बारे में। इनको नीचे एक बारी में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। असमानता में क्या है, जो रहन सहन का जो तरीका है या स्तर है, शक्ति की दृष्टि से एक समान दिखाई देता है। कहने का मतलब कि जो लोग हैं वो एक लाइफ स्टाइल में जी पाते हैं ना। जब आपको असमानता दिखाई देती है, जैसे कि कहने का मतलब, असमानता का मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो गरीब है, ठीक है, जो मजदूर वर्ग था, उसने काम किया, अपने ऊपर काम किया, स्किल्स पे काम किया और वो ऊपर गया और वो मध्य वर्ग में
शामिल हो गया, तो उसकी जो स्थिति है वो लगभग सेम देखने को मिली। आपको इंडिया में गरीब कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मध्य वर्ग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है, और वो बेचारे इतने ही रह जाते हैं, उससे ऊपर वो उठ नहीं पाते कभी, ये कंडीशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मध्य वर्ग में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग और आप भी हैं, वो मध्य वर्ग के अंदर ही आएंगे, शामिल हो जा रहे हैं, और जनसंख्या बढ़ती है। कल को मैं जॉब करने लगूंगा, मैं अपने जो कामयाबी है वो नहीं पा पाऊँगा, जो मकसद है मेरा मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाऊँगा, तो ये मेरे को काम करना पड़ेगा। फिर मेरे जो बच्चे हैं वो भी मध्य वर्ग में पैदा होंगे, और जो सिलसिला है चलता रहेगा। और ये जो देखते हो ना, ये डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इसको असमानता को एक्सप्लेन करने के लिए, कि भाई उच्च वर्ग है वो तो ऊपर बैठा ही हुआ है, और एक निम्न वर्ग था, ठीक है, उसके बीच में एक मध्य वर्ग आ गया, तो ये सबसे ज़्यादा संख्या इसकी है आज इंडिया में, ठीक है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड देखो, अमीर और गरीब जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो अलग ही लेवल है। सोचने वाली बात है, जिसके पास एक 2 व्हीलर है ना, वो भी मध्य वर्ग में आएगा। मतलब गरीब की स्थिति इतनी बेकार कर दी है कि सोचो मत, पूछो मत कुछ भी। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति एक दिन के 25 रुपये कमाता है ना, वो मिडिल क्लास के अंदर आ गया है आज, ठीक है। एक दिन में 25 रुपये कितने होते हैं, क्या खा पाओगे आप 25 रुपये में, ठीक है। तो मतलब गरीबी को कम नहीं करना है, गरीबी जो शब्द है वो ही निकाल देना है डिक्शनरी से, कि है ही नहीं गरीबी, मध्य वर्ग की होता है बस, और एक अमीर होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आने वाले समय में यही होगा, जो सरकार काम नहीं कर पाती ना, वो यही करती है, ठीक है। और ये जो असमानताएं हैं ये क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न दिए हुए हैं कि श्रम विभाजन बढ़ गया है, ठीक है, लेबर डिवीज़न हो गया है, अलग अलग प्रोफेशन देखने को मिलते हैं आपको, इसलिए जो लोग हैं मिडिल क्लास में आ गए हैं आज। सरकार की भूमिका में जो वृद्धि हुई है, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज़ लेके आती है, नौकरियां लेके आती है, उसकी वजह से, ठीक है, गरीबों के लिए तो उनकी स्थिति ठीक हो जाती है काफ़ी हद तक। और सामाजिक गतिशीलता जो है ये बढ़ रही है, इसकी वजह से भी चीज़ें हो रही है। औद्योगिक वर्ग, इसमें क्या है, औद्योगिक समाज में वह समाज है जहाँ बड़ी मात्रा में उत्पाद होता है, ठीक है, और श्रम का विभाजन, अत्यधिक तकनीक और अत्यधिक लाभ कमाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो औद्योगिक वर्ग होते हैं उनका यही मेथड चलता है, लाभ कमाना है, और जो रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के उसको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करके फिर वो विकास करते हैं, उसको वो विकास का नाम देते हैं, है ना। लाभ कमाना मेन रीज़न होता है, और श्रम विभाजन होता है इससे, बस यही काम होता है। विकास हो या ना हो वो अलग चीज़ है, पर ये सब काम होता है, ठीक है। जो पहले से करोड़पति है वो अरबपति बन जाता है, और जो अरबपति है वो उससे भी ज़्यादा खरबपति बन जाता है, ये सिस्टम चलता है। यानी कि गरीब का कुछ फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, इनका ज़रूर हो जाता है। पूंजीवादी समाज की विशेषताएं क्या होती है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कि भाई जो पूंजीवादी समाज होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, ठीक है, फीचर्स होते हैं। जैसे कि उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी हाथों में रहता है ना, यानी कि एक पर्सनल व्यक्ति, पूंजीपति, उसके पास सभी उत्पाद की जो पॉलिसीज़ है वो रहेंगी। संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो उसके पास रहते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है, ठीक है, पैसा बोलता है। और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण का विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है या फिर इकोनॉमी है, ठीक है, डेमोक्रेसी कह रहा हूँ, इकोनॉमी जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। उसमें जो भी काम होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उसमें डिमांड करेगी, ठीक है, डिमांड, जितनी डिमांड होगी उतना ही अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे होती है। जैसे कि हमारी करेंसी है इंडिया में, तो जितना हम उत्पाद करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग हमारी जो करेंसी है इंडिया की, उसकी जो रेट है, ठीक है, वो डिसाइड होती है वर्ल्ड में कितनी है। अभी अमेरिकन डॉलर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमारी बहुत ही कम है ना। हमारा जो है अमेरिकन डॉलर का $1 हमारे यहाँ पे 85 के आसपास का है शायद अभी, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो इतना चल रहा है अभी फ़िलहाल में, यानी कि समझो कि 100 रुपये के आसपास चला गया है। मालिक और कर्मचारी में मतभेद रहता है, ये विशेषता रहती है किसकी, पूंजीवाद समाज की। और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने को
कमाने के ऊपर जोर दिया जाता है। संसाधनों का वितरण का निर्धारण योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, बल्कि डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो लोग जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं वो बनता है। अगर अभी मैं आपको इसके विपरीत दिखाऊंगा, एक पूंजीवादी समाज होता है, एक होता है समाजवादी समाज। ठीक है, जो कि आपने अपनी पॉलिटिकल की बुक में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में, सोवियत संघ के बारे में। तो वो एक सामंतवादी समाज था, देश था, जिसमें कि सभी चीज़ें जो थी कंट्रोल में गवर्नमेंट के आती थी। सरकार ही ये डिसीजन लेती थी कि क्या चीज़ लोगों को देनी है, क्या नहीं देना है। वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं था। ठीक है, वहाँ पे पूंजीवाद नहीं था, वहाँ पे सामंतवाद था, समाजवाद था, जहाँ पे सब कुछ डिसीजन जो थे वो सरकार के हुआ करते थे। जैसे कि अभी ये आपके सामने है समाजवाद, यही मैं आपको बता रहा था अभी। इसकी विशेषता समझ लेते हैं पहले। कह रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण होता है इस पर, यानी कि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट होती है वो ही उस पर कंट्रोल करती है, ये इसकी विशेषता होती है। अभी पूंजीवाद की देख लिया हमने कि भाई वहाँ पे कोई गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती, डिमांड या कंट्रोल नहीं होती उस पर गवर्नमेंट की, बल्कि बाज़ार जो है वो मुक्त होता है, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें बनती है अपने आप। ठीक है, लोग बनाते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, नीड्स वहाँ पे नहीं देखते। साम्यवादी समाज में या समाजवादी समाज में नीड्स इंपॉर्टेंट होती है और सरकार वहाँ पे कंट्रोल रखती है अपना। उसके अलावा संसाधनों का जो वितरण होता है वो उपयोग योजना अधिकरण निर्धारित करता है, यानी कि जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से सप्लाई होती है। और जो उद्देश्य होता है वो कल्याणकारी होता है। ठीक है, कल्याण यानी कि लोगों का, जन का कल्याण करना। समाजवादी जो देश होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है। ठीक है, जो सिस्टम होता है, एक पूंजीवादी एक समाजवादी में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद पूंजीवादी समाजों में वर्ग काफ़ी बड़ा है, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ। खैर, पूंजीवादी समाजों में वर्ग, ब्रिटेन के समाजशास्त्री है एडम स्मिथ, जो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने आर्थिक मापदंड के आधार पर समाज में वर्ग समूहों के विभाजन की बात की। वे इन श्रेणियों इनको श्रेणियाँ कहते हैं। इनके अनुसार 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। पहली जो किराए के सहारे रहती है, यानी किराए के मालिक जो होते हैं, जो मालिक होते हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो वो उससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये श्रेणी हो गई पहली। तो ये कौन कह रहे हैं? एडम स्मिथ। इनका विचार अलग है। ठीक है, अभी और दिखाऊंगा मैं आपको। जो मजदूरी के सहारे काम करते हैं वो मजदूर होते हैं, और जो मुनाफा कमाते हैं वो पूंजीपति होते हैं। ठीक है, जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो, ठीक है, उससे जो लाभ आता है उसको हम पूंजीपति कहते हैं। उसके बाद अरस्तु कह रहे हैं, अरस्तु का विचार अलग है। वो कह रहे हैं कि समाज जो होता है वो 3 तरीके से बटा हुआ होता है। पहला है उच्च वर्ग, दूसरा है मध्य वर्ग, तीसरा होता है निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं होता है। तो लगभग सेम ही चीज़ है ना। मजदूर, ये मजदूर होगा। ठीक है, ये व्यक्ति मजदूर है, और ये नॉर्मली जो वैसा काम करते हैं वाइट कलर वाला, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, ये होते हैं उच्च वर्ग, यानी कि पूंजीपति, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। सवाल बन सकता है यहाँ से कि भाई कार्ल मार्क्स जो है वो क्या बोलते हैं औद्योगिक वर्ग के ऊपर, इसको हम समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो वर्ग है वो असमानता पैदा करता है समाज में, अनइक्वलिटी पैदा करता है, जिसमें कि आपको क्लास दिखाई देती है ना। एक तो अमीर व्यक्ति है, एक गरीब है, एक उसके अंदर बीच में एक व्यक्ति फिट हो गया है मध्यवर्गीय। तो ये होता है, ये असमानता पैदा करता है। पहली चीज़ कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। किसी समाज के उत्पाद संगठन में एक जैसा काम करने वाले व्यक्तियों का समूह वर्ग होता है। कोई भी काम, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी एक ही समूह के अंदर आएंगे, एक ही क्लास के अंदर उनके उसका जो है आएगा। क्लास मतलब वर्ग। ठीक है, तो उसको ही ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं ऐतिहासिक काल में जो वर्ग थे वो 2 थे, दास, ठीक है, और एक था सामंत। दास जो है वो सामंत के अधीन काम करता था। ठीक है, ये व्यवस्था थी। सामंत कौन है? प्रॉपर्टी जिसके पास बहुत सारी है, जो बहुत पैसे वाला है, करोड़पति आसामी है, उसको यहाँ पे सामंत बोलते हैं। और व्यक्तियों के समूह में एक वर्ग उत्पादन संगठन में एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। इसका निर्धारण व्यवसाय और आमदनी से नहीं होता, अपितु उत्पादन प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य से होता है। उदाहरण के लिए बढ़ाई, जिसमें से एक दुकान मालिक है और एक उसका नौकर है। कहने का मतलब डिफ्रेंशिएट है हर जगह पे, है ना। एक दुकान
एक एग्जांपल दिया हो दुकान का, ठीक है, शॉप है एक, कोई भी शॉप मान लो आप, कपड़े की या परचून की शॉप मान लो, उसमें एक तो मालिक है, ठीक है, और एक है उसका नौकर, जो मज़दूर जो काम करता है उसके लिए, ठीक है। वो दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट है उसके अंदर भी, है ना, क्योंकि मालिक तो मालिक है, वो उस पूरी प्रॉपर्टी का, उस पूरी जितने भी सामान है उसमें उसका मालिक है, लेकिन जो नौकर है उसकी भी जो क्लास है वो अलग है, वो मज़दूर के अंदर आएगा, और जो मालिक है वो पूंजीपति के अंदर आएगा। तो ये भी है ना, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी नहीं होता, इसको भी हम सही नहीं कह सकते कि भाई एक जैसा काम करने वाले लोग जो है उनकी जो स्थिति होती है वो समान होती है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये भी इसको जो है ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ को, और गलत बता दिया कि नहीं ऐसा होता भी नहीं है कि भाई सेम दुकान में काम करने वाला जो दोनों लोग हैं वो उनकी जो कंडीशन है, ठीक है, आर्थिक रूप से वो दोनों की अलग अलग है। वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी बार बार। समझना इम्पॉर्टेंट है टॉपिक को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को। उत्पादन का रूप यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि अतीत के हर एक काल में उत्पाद का रूप स्थिति विशेष में समाज की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं के साथ वर्ग संबंधों की प्रकृति के बारे में भी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए उच्च स्तर की तकनीक पूंजीपति साधन बन जाते हैं, और व्यवसाय में एक वर्ग के पास उत्पाद के साधन होते हैं जबकि अन्य वर्ग वंचित रहते हैं। उत्पाद के साधन में भी यही होता है, एक व्यक्ति के पास तो बहुत सारा पैसा है, वो उत्पाद करता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि उसके लिए काम करता है, तो वो भी वहाँ पे डिवाइडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर जगह जो भी आप पढ़ोगे सेम बातें रिपीट करेगा। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, हमें याद होना चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो। पहले वर्ग संघर्ष में क्या बोलते हैं कि ऐसा होगा एक दिन कि जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, जो कमा के खाता है, मजदूर जो वर्ग है, वो एक दिन क्रांति करेगा, और क्रांति के बाद जो पूंजीपति है उनको मार पीट के जो है ठीक कर देगा, ठीक है। तो फिर दोबारा से साम्यवाद की शुरुआत होगी। साम्यवाद यानी कि अर्ली मेंस का जो दौर था वो फिर से शुरू होगा, जहाँ पे कोई भी भेदभाव, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, छुआछूत कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कार्ल मार्क्स। और सेम चीज़ पूंजीवादी औद्योगिक समाज में एक तो है पूंजीपति यानी कि बुर्जुआ वर्ग, और एक है सर्वहारा वर्ग। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, इसी के बारे में कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो कैटेगरीज होती हैं औद्योगिक समाज में वो 3 तरीके की देखी जाती है। एक तो कुशल व्यक्ति है, ठीक है, स्किल्ड, और दूसरा है अर्धकुशल, इसके पास थोड़ी सी कम स्किल है, ठीक है, कम स्किल इसके पास होती है। और ये जो सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड, ये जो व्यक्ति है ये मजदूर है, ठीक है, मजदूर है, इसके पास अकुशल यानी कोई भी कुशल नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है। दूसरा है अर्धकुशल, इसके पास थोड़ी सी कम स्किल है लेकिन है बिल्कुल, और कुशल जो है उसके पास पूरी परफेक्ट, वो हर काम में एकदम सही रहता है, परफेक्ट स्किल है। तो ये डिवाइड है। कह रहे कि जो समाज है पूंजीवाद का, उसमें ये जो कैटेगरी है, जो क्लास है, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा एक पैकेज है ना, साल का पैसा, जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर के बारे में। कार्ल मार्क्स हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं मैक्स वेबर। ये अलग लोग हैं, एक अलग व्यक्ति है, ठीक है, विद्वान है, समाजशास्त्री है। औद्योगिक समाज के बारे में ये क्या बोलते हैं वो पढ़ेंगे। कह रहे कि वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वर्ग होते हैं वो बाजार, ये जो अर्थव्यवस्था होती है, बाजार यानी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम मार्केट में छोड़ दें कि वहाँ पे डिसीजन होगा डिमांड के अकॉर्डिंग कि हाई है या लो है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है वो, इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, औद्योगिकरण को। वहीं पे ही वर्ग जो है क्लास डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन होता है। उनका मत है एक जैसी आर्थिक स्थिति को भोगने वाली व्यक्तियों के भौतिक स्तर और निजी जीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियां और उनके स्तर और जीवन शैली का निर्धारण करती है। इस प्रकार वेबर के मतानुसार व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उनकी बाजार स्थिति होती है, जबकि मार्क्स के मतानुसार वर्ग संबंध परस्पर निर्भरता और संघर्ष पर आधारित होते हैं।
तो ये वर्ग संघर्ष को जो है एक पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए वर्ग संघर्ष। उसके अलावा वेबर वर्गों को आर्थिक संदर्भ में भी देखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न व्यवसायों का बाजार मूल्य भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि इंजीनियर, मैंने आपको पीछे बताया था ये वाला एग्जांपल, कि जो इंजीनियर है और जो बिजली वाला काम करने वाला जो व्यक्ति है, उन दोनों की सैलरी में फ़र्क होता है। इसकी सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा सैलरी इंजीनियर को मिलेगी और कम सैलरी जो मिस्त्री है बिजली ठीक करने वाला उसको मिलेगी, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन पे भी डिपेंड करता है। सेम काम कर रहे दोनों, बिजली का काम कर रहे हैं, एक इंजीनियर बन गया तो उसकी जो एक डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है, बल्कि जो बिजली वाला है शायद उससे अच्छा स्किल उसके पास हो, लेकिन वो बिजली वाला ही है और उसकी जो सैलरी होगी वो कम मिलेगी उसको। यहाँ पे इन्होंने वर्ग को एक्सप्लेन किया है कि भाई 4 तरीके के वर्ग आपको मिलते हैं। संपत्ति वाला वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग होता है, एक होता है भूमि विहीन, जिसके पास भूमि नहीं होती लेकिन सफ़ेद पोशाक काम करता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, वकील और जजेस, लॉयर। और छोटे बुजुर्ग वर्ग यानी कि जो छोटा मोटा काम करते हैं उनको बोलते हैं, इनको मजदूर भी बोलते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं हाथों से काम करने वाले वर्ग, यानी कि जिनके पास कला होती है हाथों से काम करने की, हस्तकला, वो आते हैं। तो इन्होंने जो है इसको औद्योगिक जो वर्ग है इनको 4 कैटेगरी में एक्सप्लेन किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, इनका आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद समाजवादी समाजों में वर्ग संरचना के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ तरीके की होती है, जैसे कि प्रबुद्ध स्तरीय वर्ग है ना, शासक वर्ग, इसके अंदर कुछ वर्ग होते हैं। कुलीन वर्ग होता है, श्रेष्ठ सामान्य बुद्धि वर्ग होता है, और शासक वर्ग जो होता है उसमें भी कुलीन वर्ग होता है, सामान्य होते हैं, वंचित वर्ग होते हैं, श्रमिक होते हैं। और फिर बात करते हैं किसानों की, तो इसमें भी संपन्न किसान होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। पैसे वाले किसान होते हैं, रिच, ठीक है, रिच फार्मर्स होते हैं। और सामान्य किसान मतलब जिनके पास कम प्रॉपर्टी है, और ये गरीब किसान होते हैं, ठीक है, गरीब किसान ये होते हैं, पुअर फार्मर्स इनको बोल सकते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन है पूंजीवाद और समाजवाद में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप चैप्टर समझ गए हो तो आपको ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।